तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। देखिए, सपोज आप किसी जनरल एंगल पे, सपोज करो यहां पे थीटा एंगल पर आप दो मिरर्स को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, लेट अस कॉल दिस M1 एंड द अदर मिरर एज M2। ये M1 और M2 दो मिरर्स हो गए हमारे पास, और हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहां पे प्लेस कर दिया। तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बन जाएगी। ये कौन सी इमेज होगी भाई? ठीक है, फर्स्ट इमेज है गिवन बाय द फर्स्ट मिरर। इसको I11 नाम दे देता हूं। वैसे ही ये वाला मिरर भी क्या करेगा, अपने पीछे एग्जैक्टली उतनी ही डिस्टेंस पे एक इमेज बना देगा। ठीक है, ये मैं बोल देता हूं इमेज 1 फॉर्म्ड बाय सेकेंड मिरर। ठीक, अब क्या होगा, ये एक मिरर 1 है, इसके लिए सामने जो भी है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो I12 भी इसके लिए क्या बन गई, एक ऑब्जेक्ट बन गई। तो वो क्या करेगा, फिर से इतनी दूर पे ही पीछे एक इमेज बना देगा। इसका नाम मैं देता हूं I2, मतलब सेकेंड इमेज है गिवन बाय द फर्स्ट मिरर। अच्छा, वैसे ही अगर मैं बात करूं एक और लेवल पे, तो देखिए I11 भी एक ऑब्जेक्ट बन गया है M2 के लिए। I11 भी क्या बन गई है, एक ऑब्जेक्ट बन गई है इस मिरर के लिए। तो उसको एक ऑब्जेक्ट मान करके ये अपने पीछे एक और इमेज बना देता है। ठीक है, इसका नाम मैं क्या दे देता हूं, I सेकेंड इमेज बाय द सेकेंड मिरर। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है until and unless the light goes out of these mirrors। ठीक है, तो उसके लिए हम हर बार कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे। एक सिंपल प्रोसेस है या फॉर्मूला, सेट ऑफ फॉर्मूला है जिससे कि हम नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, तो इसके बाद ऐसे ऐसे करते जाएंगे, और जो भी इमेजेस ये M2 बनाता है वो M1 के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और वैसे ही M1 जो भी इमेजेस बनाता है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो मल्टीपल इमेजेस बनती जाती है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, कि केसेस बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन दोस केसेस। देखो, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सम एंगल थीटा। मान लो कि कोई दो मिरर्स हैं जो एक दूसरे से एंगल थीटा पे हैं, तो उनके बीच में जो बनने वाली इमेजेस हैं, लेट अस कॉल दोज इमेजेस, द नंबर ऑफ इमेजेस एज n। ठीक है, n इमेजेस बनती है उनके बीच में, और उस n का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है उनके बीच के एंगल पर, मिरर्स के बीच के एंगल पर और ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट पर। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि सपोज कर लीजिए कि जो एंगल है मिरर्स के बीच में वो तो क्या है, थीटा है। इतनी बात हो गई हमारी। तो अगर केस 1 की मैं बात कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, अगर ये एंगल ऐसा है कि 360 को डिवाइड करने पर थीटा से एक इवन इंटीजर मिलता है। इफ यू डिवाइड 360, ठीक है, बाई द एंगल बिटवीन द मिरर्स एंड यू गेट एन इवन इंटीजर, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाती हैं बच्चे, वो आ जाती हैं 360 डिग्री बाई थीटा -1। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए यहां पे सपोज करो बेटा हमारे पास थीटा दिया हुआ है, इट इज 120 डिग्री। अगर मैं ले लूं तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो ऑड हो जाएगा। सपोज करो कि एंगल दिया हुआ है 60 डिग्रीज दिया हुआ है, तो हमारा जो 360 बाई थीटा का वैल्यू है, 360 बाई थीटा यानी 360 बाई 60, ये आएगा क्या, 6। ठीक है, तो क्योंकि ये इवन आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे, 360 बाई थीटा -1। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज क्या आता है, नंबर ऑफ इमेज या इमेजेस आई शुड से इज इक्वल टू 6 - 1, दैट इज इक्वल टू 5। तो जब भी आपको इवन इंटीजर मिलता है थीटा से डिवाइड करने पर, ठीक है, एंगल बिटवीन द मिरर्स
से डिवाइड करने पे आपको एक इवन इंटीजर मिल जाए, सो देन द नंबर ऑफ इमेजेस इज दैट नंबर -1, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जेक्ट can be placed symmetrically and asymmetrically. Symmetrically place हुआ है और asymmetrically place हुआ है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, नंबर ऑफ इमेजेस कैसी आएंगी, अगर आपको इवन इंटीजर मिलता है देन वन इमेज इज रिड्यूस, द काउंट इज रिड्यूस बाय 1, बिकॉज इस केस में सिमेट्री की वजह से द लास्ट 2 इमेजेस कोइंसाइड विथ ईच अदर, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, वेन एवर इवन इंटीजर यू गेट आफ्टर डिवाइडिंग 360 बाई थीटा, तो इमेज इज 1 लेस देन दैट नंबर। चलो नेक्स्ट केस में क्या होता है बेटा कि इफ 360 बाई थीटा इज ऑड इंटीजर, ठीक है, 360 बाई थीटा में क्या मिल जाता है, एक ऑड इंटीजर मिल जाता है। जैसे कि सपोज करो मिरर्स के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री दिया हुआ है, तो आप जब 360 को थीटा से डिवाइड करते हो, राइट, 360 डिवाइडेड बाई 120 इफ यू डू, you get how much 3 and this is odd number। तो इस केस में बेटा there are 2 possibilities, यहां पे 2 possibilities होती हैं और वो possibilities किस बेसिस पे आती हैं, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। वो केसेस क्या है वो मैं 1 by 1 बताता हूं। देखिए क्या केसेस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ये एक केस है कि ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया। सिमेट्रिकली प्लेस करने का मतलब क्या है कि अगर ये मिरर है तो उनके बीच वाली एंगल बाइसेक्टर पर कहीं ऑब्जेक्ट को रख दो तो वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड माना जाता है, दोनों के कहीं बीच में। और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, ये दूसरा केस बनेगा। उस केस को कैसे समझेंगे कि वो सिमेट्री लाइन यानी कि एंगल बाइसेक्टर के इधर या उधर कहीं रखा हुआ है, वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है। ये 2 केसेस बनते हैं और उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं दैट आई एम गोइंग टू जस्ट नाउ एक्सप्लेन। तो बेटा अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, देखिए यहां पर यू कैन क्लियरली सी दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द 2 मिरर्स। अगर ऐसा हुआ तो द नंबर ऑफ इमेज इज अगेन 360 बाई थीटा -1। इस केस में भी दोबारा से लास्ट वाली इमेज जो है वो कोइंसाइड कर जाती है और हमें 360 बाई थीटा नहीं मिलता बल्कि 360 बाई थीटा -1 मिल जाता है। तो ये सपोज करो कि इनके बीच में एंगल था 72 डिग्री, 72 डिग्री का एंगल दिया हुआ था इनके बीच में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, 360 डिवाइडेड बाई थीटा करते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस सिंस आई हैव टेकन 72 डिग्री एज एन एग्जांपल, 360 डिवाइडेड बाई 72 करते हैं अगर, तो व्हाट वी गेट, हमें मिल जाएगा बेटा दिस इज इक्वल टू 5 एंड क्लियरली 5 इज एन ऑड नंबर। तो फिर सेकंड हमारे से क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हम क्या क्वेश्चन करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इज इट सिमेट्रिकली प्लेस्ड और एसिमेट्रिकली प्लेस्ड। अगर वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे है, तो हमें जो नंबर ऑफ इमेजेस रिपोर्ट करनी है वो उस नंबर 360 बाई थीटा -1 एक रिड्यूस कर देंगे। मतलब यहां पे अगर मैं रिपोर्ट करूंगा तो नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है बेटा, वो क्या रिपोर्ट करूंगा मैं, यहां पे मैं रिपोर्ट करूंगा 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्या जो फाइनल नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे हमारे वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल केस में एक इमेज जो है वो कम काउंट कर पाते हैं हम लोग, बिकॉज अगेन सिमेट्री की वजह से कोइंसाइड कर जाती हैं लास्ट 2 इमेजेस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट व्हेन द केस इन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, देखो अगर इनके बीच में एंगल थीटा था बच्चों, ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर वाली सिमेट्री लाइन हो गई और ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो कि वो उस लाइन पे प्लेस्ड नहीं है बल्कि इट इज समवेयर बिसाइड इट, कहीं और है। तो उस केस में
जो फॉर्मूला आता है इंटरेस्टिंगली वो यहाँ पे -1 नहीं रह जाता, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं फिर से, सपोज करिए इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ है। आप क्या करोगे इस केस में? सबसे पहला केस हम चेक करेंगे कि भाई हमारा जो 360 बाई थीटा वैल्यू है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 360 बाई थीटा यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 120 डिग्री, दिस विल कम आउट टू बी 3। देखो जैसे ही ऑड मिला, ठीक है, ऑड मिलते ही वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बिकम केयरफुल एंड थिंक वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। अगर वो सिमेट्रिक है तो फिर से -1 करना है, और अगर वो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, वो एंगल बाइसेक्टर से कहीं और रखा हुआ है, तो उस केस में -1 नहीं करना है, डायरेक्टली नंबर ऑफ इमेजेस क्या लिख सकते हो, उसी नंबर के बराबर लिख सकते हो जो तुमने यहां निकाला है। सो फाइनली इन दिस केस नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है बेटा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमको रिड्यूस करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जैसे सपोज करो एक और एग्जांपल ले लूं मैं, ये 2 मिरर्स हो गए, इनको प्लेस किया है इस तरीके से कि इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, और ये सिमेट्री लाइन से थोड़ा सा शिफ्टेड रखा है मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है, O। तो आप फिर से कैसे करोगे, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है भाई, ये तो ले चुके हैं। अच्छा हम लोग तो इस बार क्या कर लेते हैं, हम लोग 72 डिग्रीज ले लेते हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू अगर 72 डिग्रीज ले लोगे बेटा, तो 360 बाई थीटा की वैल्यू, 360 बाई 72 की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ गई। ये ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर के बाद हमें चेक करना है कि वो कहां पे प्लेस्ड है। इस केस में वो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस। सीधा क्या लिख देंगे, 5। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता, बाई चांस अगर ये O सिमेट्री लाइन पे ही रखा होता, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड, यहाँ पे 5 - 1 हमारा आंसर आता सिमेट्री के कारण। ए सिमेट्री के केस में वो -1 हमें करना नहीं पड़ता है। तो अब कभी भी कोई केस आएगा तो आप आसानी से नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने सारे केसेस देख लिए हैं। एक बार मैं क्या करता हूं, आपके सामने एक एग्जाम्पल प्लेस करता हूं। जैसे सपोज करो बेटा, यहां पर मैंने बोला कि भाई एक एंगल हमारे सामने आ गया 40 डिग्री, ठीक है, और दूसरा एंगल क्या हो गया हमारे सामने 32 डिग्रीज, ठीक है। तो ऐसा कहते ही हमें पता चल गया कि ये एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू क्लियरली यहाँ पे 72 डिग्री है, जिसकी हमने कई बार बात भी की। तो इस केस में डायरेक्टली आप बोलो भाई कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या आने वाली हैं, क्योंकि ये एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। देखते हैं, तो पहले तो निकालना क्या है हमें, 360 बाई थीटा, 360 बाई 72 करोगे, ये क्या आ जाएगा 5 आते ही आप डायरेक्टली बोल दो कि भाई एसिमेट्री है, ये ऑड है, तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या करेंगे सर? तो यार सीधी बात है, देखिए अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो 360 डिवाइडेड बाई, जैसे ही आपने थीटा पुट करने की कोशिश करी तो ये क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या आती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आती हैं। देखिए क्या होता है कि अगर 2 इमेजेस बिल्कुल पैरेलल प्लेस्ड हैं, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो गया है, 0 डिग्री हो गया है। तो जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो इनके बीच में, लेट से कि यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया O, इसकी इमेज जब मिरर 1 बनाएगा तो वो अपने पीछे उसकी इमेज बना देगा। लेट अस कॉल दिस इमेज एज I1, पहली इमेज है बाई मिरर 1। अब अगर इसके पास चांस आ जाए दूसरे वाले मिरर M2 के पास, तो वो क्या करेगा, इसकी एक इमेज बना देगा उधर। मैंने बोला भाई ये कौन से नंबर की इमेज होगी, तो आप बोलोगे सर इसने तो पहली बार ही बनाई है, M2 ने तो पहली बार ही बनाई है। तो मैंने बोला इसका नाम भी इमेज 1 ही होना चाहिए, बट बनाई किसने है, 2 ने। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में डाल देता हूं। सेकेंड वाला जो नंबर है वो मिरर का नंबर है, और फर्स्ट है नंबर ऑफ इमेज जो उसने बनाई है।
अब देखो मिरर 1 के पास एक ऑब्जेक्ट तो ये था, बट अब एक नया ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है, उसकी जो भी इमेजेस है वो इसके लिए क्या बन जाती हैं, ऑब्जेक्ट बन जाती हैं। तो फिर इसको लेकर के वो एक इमेज बनाएगा यहां जाकर के पीछे। सपोज करो बेटा ये x डिस्टेंस थी, ये y डिस्टेंस थी, तो ये भी y थी और ये भी x हो जाएगा, ऐसे बराबर इक्वल डिस्टेंसेस पे। अब I12 को वो ऑब्जेक्ट मान लेगा अगर, तो I12 की डिस्टेंस मिरर से कितनी है, देखो x प्लस 2y, तो ये क्या करेगा, अपने पीछे x प्लस 2y डिस्टेंस जाएगा पहले तो, ठीक है। अगर ये x प्लस 2y था बच्चे, तो इधर भी वो x प्लस 2y डिस्टेंस पर इसकी इमेज इधर बना देगा, ठीक है। तो मैंने बोला भाई ये इमेज 2 हो गई, किसकी वजह से, मिरर 1 की वजह से। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, और नंबर ऑफ इमेजेस जो बच्चे आती है वो कितनी आती है, इनफाइनाइट आती है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको एक फोटोग्राफ से दिखाता हूं। जब भी मिरर्स पैरेलल होंगे, ठीक है, व्हेन मिरर्स आर पैरेलल, यानी कि उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाए, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसा आपने कभी कभी बार्बर शॉप में देखा होगा कि आपके सामने भी एक मिरर होता है, आपके पीछे भी एक मिरर होता है, तो आप देखते हो कि यू आर एबल टू लुक एट योर हेड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। एक सीरीज में आपको लगता है कि बहुत सारे आपके बॉडी पर, मतलब आपके जैसे ही लोग अंदर बैठे हुए मिरर के अंदर, बिकॉज मल्टीपल इमेजेस कीप ऑन बीइंग फॉर्म्ड। तो इस केस में आप देख रहे हो कि जब भी पैरेलली प्लेस्ड मिरर्स रखे होते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस बिकम्स इनफाइनाइट, ठीक है। वैसे ही अगर 90 होगा तो इसको कैलकुलेट करने जाए तो देखिए, पहली बात तो मैंने यहां से सोचा होता, तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारा, 360 बाई थीटा करते हैं। 360 बाई 90 करते ही आपको मिलता है एक नंबर 4, और ये क्या है, इवन है। तो अपनी बात हो रखी है भाई कि इवन नंबर जैसे ही आएगा तो उसमें ये नहीं सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सिमेट्रिकली रखा है या एसिमेट्रिकली रखा है। वी जस्ट हैव टू डायरेक्टली फाइंड द नंबर ऑफ इमेज एज 360 बाई थीटा जो नंबर मिला है उसमें एक सब्सट्रैक्ट कर दो और आपका आंसर आ जाता है। तो जैसे 90 डिग्री वाला केस हमने लिया था, उसमें 360 बाई 90 करते ही आपको क्या नंबर मिला था, 4, और वो क्या था, एक इवन नंबर था। इवन नंबर मिलते ही हम बोल देते हैं कि भाई एक सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 3। तो प्रैक्टिकली भी इसको रे डायग्राम से हम देख चुके हैं, और अब हमें यहां पे डायरेक्टली भी फॉर्मूले से नंबर ऑफ इमेजेस 3 मिल रही हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो बच्चों, वी हैव सीन कि अगर इंक्लाइंड मिरर्स रखे होते हैं और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ इमेजेस इन केस ऑफ इंक्लाइंड मिरर्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हमने देख लिया अभी तक कि 360 बाई थीटा करते हैं किसी भी केस में, राइट। और अगर वो इवन होता है तो फिर एक सब्ट्रैक्ट करके नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाता है। अगर वो नंबर एक ऑड नंबर आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, वहां पे वी सी दैट इफ द नंबर इज ऑड देन we have to see where the object is placed. अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल लाइन पे रखा होता है देन अगेन उस नंबर में -1 कर दो और आपको नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों यहां पे हमारे पास ऐसा मिलता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्री लाइन पे नहीं रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, फिर 360 बाई थीटा जो नंबर है वो ही आ जाता है। जैसे इस केस में फाइनली हमने देख भी लिया कि अगर ये 90 डिग्री था तो 360 डिवाइडेड बाई 90 जो कि 4 आ रहा था, और अगर ऑब्जेक्ट को हमने कैसे भी रखा, 4 तो एक इवन नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट कहां पे भी प्लेस्ड हो हमें क्या मिल जाता है, -1 करके नंबर ऑफ इमेज मिल जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने शो किया है बच्चों। हियर यू कैन सी दैट 2 mirrors are placed at 90 degree with each other, and if we place an object here, this is a candle, तो उसकी जो आपको इमेजेस दिखती है, नंबर ऑफ इमेजेस इज 3, ठीक है। वैसे ही आपने डिफरेंट केसेस यहाँ पे देख लिए हैं। एक केस, एक क्वेश्चन हम लेते हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड ही, ठीक है। दिस क्वेश्चन सेज दैट इफ वी वांट टू सी आवर फुल इमेज then the minimum size of the plane mirror should be, this is
अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर बेटा हमारे पास एक प्लेन मिरर हो, सपोज करो ये एक प्लेन मिरर है एंड देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर हो गया और यहां पे एक पर्सन है जो खड़ा है यहां पे, ठीक है बच्चे, और हमको क्या चाहिए कि द साइज ऑफ मिरर दैट शुड बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ हिम सो दैट ही इज एबल टू सी द फुल इमेज। तो हमें क्या करना होता है बेटा, इस केस में हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि इज ही एबल टू सी हिज हेड, इज ही एबल टू सी हिज फुट, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इस पर्सन को। देखो पर्सन की आईज के हिसाब से हमें सब कुछ सोचना होता है। लेट अस से कि दिस इज द पर्सन, दिस इज हिज हेड, यहां पे उसका आई लेवल है E, ओके, एंड दिस इज हिज फुट F, लेट अस कॉल, ये टॉप जो है उसका वो हेड हो गया, दिस E पॉइंट इज हिज आई लेवल एंड F इज हिज फुट, और उसका टोटल हाइट हम ले लेते हैं बच्चे यहां तक, सपोज करो उसकी हाइट है स्मॉल h, ठीक है। अच्छा भाई देखिए, अगर आपको उसकी हेड की इमेज देखनी होती है तो हेड की इमेज तो तभी दिखाई देगी जब यहां से रे निकल के उसके आई के अंदर डायरेक्टली एंटर कर जाए, ठीक है। उसको अगर अपने फोरहेड की इमेज देखनी होती है वो भी ऐसे जानी चाहिए और आई में आ जानी चाहिए। सिमिलरली अगर उसको फुट की इमेज देखनी है तो फुट से जो रे निकलेगी वो यहां आ जाएगी, ठीक है, फिर से आई के अंदर। तो इसके बाद वाली जो भी रेज है वो तो उसके आई में आए जरूरी नहीं है, इसके हेड के ऊपर वाली जो रेज है वो भी जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके सिवा उसके स्टोमक के आसपास से कोई रे अगर आती तो वो इजीली उसके आई के अंदर जा सकती है, इसी पार्ट के अंदर से, करेक्ट है। तो हमें क्या करना होगा कि बस ये पार्ट देखना होगा मिरर का जिसके अंदर से वो उसके हेड की रे रिफ्लेक्ट हो जाए, उसके फुट की रे रिफ्लेक्ट हो जाए, तो हमारे लिए मिरर का एक प्रॉपर साइज मिल जाएगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं बेटा कि यहां से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा, सपोज करो बच्चों कि ये जो पार्ट है उसका आई लेवल से हेड तक का वो सपोज करो x है, तो फ्रॉम सिमेट्री वी कैन सी हियर कि इतना पार्ट जो है वो x/2 होगा। देखिए x/2 होगा, ठीक है। x/2 कैसे हो गया भाई, आपको यहाँ पे 3 ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे होंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। देखो ये पूरा पार्ट सेम है और ये दोनों ट्रायंगल्स भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये एंगल सेम है इनके लिए इसलिए, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से अगर ये पूरा डिस्टेंस x है तो सामने वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दीज 3 ट्रायंगल्स वी कैन से। सिमिलरली यहां पे आपको देखिए 3 ट्रायंगल्स दिखेंगे, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। लेट अस से कि उसके आई लेवल से उसके फुट तक का जो डिस्टेंस है वो y है, ठीक है। तो अगर इन ट्रायंगल्स को देखूं बच्चे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ये एक कॉमन साइड हो गई और ये 90 डिग्री हो गया। फिर से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, ए से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फ्रॉम हियर वी कैन से कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हाफ हाफ है, y/2 और सामने वाला ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, y/2 हो गई। तो बेटा वी कैन से फ्रॉम हियर कि ये डिस्टेंस क्या हो गई, y/2। इसके नीचे का, इस पॉइंट के नीचे का मिरर और इस पॉइंट के नीचे का मिरर बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा, तो हमारे लिए ये पता चला कि भाई ये जो मिरर है इतना ही लेंथ हमें चाहिए। लेट अस कॉल दिस कि ये A और B है बच्चों। तो क्या हमें A-B लेंथ का मिरर ही चाहिए, एंड ऑब्वियसली उसकी पूरी हाइट कितनी है, x+y है, जिसकी वैल्यू हमने h ले रखी है, ठीक है। तो ये x+y/2 हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट साइज ऑफ मिरर क्लियरली मैंने शो किया, वो क्या है, x+y/2। इन दोनों डिस्टेंसेस को अगर मेजर कर ले, ये हमें लेंथ ऑफ मिरर मिल जाती है, x+y/2, और x+y एक्चुअली क्या है, हाइट ऑफ द पर्सन डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हमें पता चलता है बच्चों कि अगर किसी पर्सन को अपनी पूरी की पूरी इमेज देखनी है फ्रॉम हेड टू द फुट,
पूरी इमेज देखनी है तो एटलीस्ट उसके सामने कितना बड़ा मिरर होना चाहिए, उसकी हाइट का हाफ। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई मैन है एंड हिज हाइट इज 6 फीट, तो उसको जो मिरर की साइज चाहिए होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 फीट। अगर उसके सामने एक मिरर रखा होगा तो वो अपनी पूरी की पूरी जो इमेज है वो मिरर में देख सकता है। अच्छा भाई, उसकी इमेज उसको दिखाई कैसे देगी, तो देखो एक्चुअली यहां से देखो, ठीक है, यहां पे उसका हेड का इमेज बन जाएगा H, और यहां से हम अगर एक्सटेंड करें ये दोनों लाइंस, तो हमें क्या मिल जाता है, उसका फुट का इमेज मिल जाता है। तो हेड और फुट मतलब वो पर्सन अपने आप को पीछे मिरर के देख सकता है, ठीक है। तो कितनी बड़ी विंडो से उसको अपने इमेज को देखना होगा, अगर वो अपनी आई से देख रहा है तो ये विंडो होगी जिससे वो अपनी पूरी की पूरी इमेज को देख सकता है। उस विंडो की साइज के हिसाब से भी हम सोच सकते थे कि भाई वो x प्लस y/2 साइज का मिरर होगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ हाइट, सेम एज हाइट, हाफ ऑफ हाइट, या डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यहां पे आप देख सकते हो कि अगर पर्सन को थोड़ा पीछे भी खड़ा कर देता देन ऑल्सो ये वही आता, क्योंकि इस डिस्टेंस का कोई भी यहां पे जरूरत नहीं पड़ी हमको। तो दैट इज व्हाई आई कैन से कि उसको हाफ ऑफ हाइट जितना मिरर चाहिए होगा अपनी पूरी की पूरी इमेज को देखने के लिए, ठीक है। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट वी डू रिलेटेड टू प्लेन मिरर, ओके।